हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यार एक्सरसाइज 13.3 सॉल्व करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यार इसमें कुछ छोटे छोटे तीन एग्जांपल दे रखे हैं। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये तीन छोटे छोटे एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी एक्सरसाइज यार कोन के सरफेस एरिया पे बेस्ड है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखो, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है, वेयर एल स्टैंड्स फॉर स्लैंट हाइट, ठीक है। और ये एल हम लोग कैलकुलेट करते कैसे हैं? तो एल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है यार अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिंपल। ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। एच और आर अगर हमें पता है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एल कैलकुलेट कर लेंगे। अगर एल हमें पता है, एच पता है, तो हम लोग आर कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इस तीन में कोई भी दो पता है तो थर्ड हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। होता क्या है, देखो ये हाइपोटेनस के प्लेस पे है एल, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्चुअली में ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जब हमें एल कैलकुलेट करना होता है तो यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट यहाँ जाके रूट लग जाता है, ठीक है। अगर हमें एल और एच पता है, आर निकालना हो तो एच को उठा के उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम है। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, पाई आर एल तो रहेगा, प्लस ये नीचे का यार ये बेस जुड़ जाएगा जो कि सर्कल के शेप में है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हम लोग छोटा कर सकते हैं, पाई आर कॉमन अगर निकाल लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एल प्लस आर, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यार, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें एक्सप्लेन करने का। तो पहला एग्जांपल 4 देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो काफी एकदम स्टार्टिंग लेवल का क्वेश्चन है। देखो स्लैंट हाइट हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर और रेडियस भी दे रखा है 7 सेंटीमीटर एक कोन का, ठीक है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है यार पाई आर एल, और रेडियस भी हमें डायरेक्ट दिया हुआ है और स्लैंट हाइट भी डायरेक्ट दिया हुआ है, बस पुट कर देना है। 22/7 रेडियस के प्लेस पे आ गया 7 और स्लैंट हाइट के प्लेस पे आ गया 10। ये 7 7 कट गया, 22 इंटू 10 ये हो गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस इतना ही था यार, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद देखो एग्जांपल 5, इसमें दिया हुआ है द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। एक कोन है उसका हाइट दे रखा है 16 सेंटीमीटर और बेस रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कोन का हाइट दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 12, ये हो गया 12, ये हो गया 16, ठीक है। हम इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पाई का वैल्यू हमें 3.14 यूज करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए यार पहले हमें स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो पहले यार स्लैंट हाइट कैलकुलेट करो। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एच हो गया 16 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर होता है यार 256 और 12 12 का स्क्वायर 144, ये ऐड करेंगे तो आ जाएगा 400, ठीक है। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट 400, तो 400 में से बाहर क्या आ जाएगा 20। तो स्लैंट हाइट एल का वैल्यू हमें पता चल गया 20, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। तो इस बार लिखा हुआ है क्वेश्चन में पाई का वैल्यू हमें 3.14 यूज करना है, ठीक है। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा यार तब तुम 22/7 यूज कर लो, और अगर स्पेशली लिखा हुआ है कि नहीं भाई 3.14 यूज करना है तब तुम्हें वही यूज करना पड़ेगा। इंटू रेडियस, रेडियस क्या दिया हुआ है 12 और स्लैंट हाइट आया है 20, ठीक है। तो 3.14 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 628, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आ गया और ये 20 था तो इंटू 10 रह जाएगा, 20 में से 2 तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 12, ठीक है। अब 628 को तुम 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 628 को 12 से, तो 28 दूनी 56, ये हो गया 1256 और ये 628, ये आ गया 6 8 5 13, 2 2 4 1 5 6 1 7 7536 इंटू 10 बाकी है अभी, और यहाँ पे डेसिमल इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बस यही कैलकुलेट करना था कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखो आंसर लिखा हुआ है 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो टी एस ए ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दो तरीका यार, पाई आर एल का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, डायरेक्ट उठा के यहाँ पुट कर दो और अलग से पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लो और दोनों को ऐड कर दो।
या तो वैसे कर लो या डायरेक्ट फिर से यहाँ पे पूरा वैल्यू पुट कर लो। तो हम लोग पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बचेगा एल प्लस आर, पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस दिया हुआ था 12 और स्लैंट हाइट आया था इसका 20 प्लस 12। तो 3.14 को 12 से मल्टीप्लाई करना, रुक जाओ, 3.14 इंटू 12 और 20 प्लस 12 ये हो गया 32। क्या करें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर उसके साथ। तो अब थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा तुम टाइम निकाल के सोच लो कि अगर वैसा करने से, थोड़ा रीअरेंज करने से अगर थोड़ा टाइम सेव हो जाए। लेकिन अगर नहीं कुछ दिख रहा है तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ यहाँ पे ट्रिक दिख नहीं रहा है, तो हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 314/100 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 32 इंटू 12। तो 32 दूनी 64 और ये 32 और 4 6 7 8 3 384 और 384 और 314 को मल्टीप्लाई करते हैं। 384 314, 4 4 जा 16 का 6 1 4 8 32 33 और 3 4 3 जा 12 3 15 और ये 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 8 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 का 2 1 3 8 जा 24 और एक 25 और 2 3 3 जा 9 2 11 6 4 3 7 8 5 13 14 15 का 5 1 3 1 4 1 5 5 10 का 0 1 ये 2 1 2 0 1 2 0 5 7 6, ठीक है। ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नीचे डिनोमिनेटर में 100 इसको हटाएंगे तो डेसिमल शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो हाँ भाई, आंसर मैच कर गया 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यार, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाला नहीं था, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 6 इसमें दिया हुआ है कॉर्न कॉब, ठीक है, एक मकई यार, ये कॉर्न दे रखा है। कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक कोन, ठीक है। एग्जैक्टली तो यार पूरी तरीके से कोन नहीं है, लेकिन समवॉट लाइक कोन है, ठीक है। एज्यूम कर लो, मान लो। हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड, जो इसका ब्रॉडेस्ट एंड ये वाला हो गया, इसका जो दे रखा है, हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेडियस दिया हुआ है इसका 2.1 सेंटीमीटर, कोन की तरह है यार। एग्जैक्टली नहीं है, बोला है क्वेश्चन में कि एज्यूम कर लो, तो भाई हम एज्यूम कर लेते हैं। ये दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड लेंथ हाइट एज 20 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो दे रखी है यार 20 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गया 20 सेंटीमीटर। और इसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसके ऊपर, इफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सर्फेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उस पर 4 दाने आ जाएंगे यार, इस मकई के 4 दाने आ जाएंगे। फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द इंटायर कॉब, तो पूरे इस कॉब में कितने दाने होंगे। तो भाई सिंपल सा है यार, कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो कैलकुलेट करते उसके लिए हमें एल चाहिए होगा, एल नहीं दे रखा है। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट एच हो गया 20 का स्क्वायर और रेडियस हो गया 2.1 का होल स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर तो हो जाएगा यार 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441, लेकिन ये 2.1 था तो यहाँ पे आ गया डेसिमल। तो 400 और प्लस 4 ये हो गया 404.41। यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब ये आ गया, एल का वैल्यू आ गया यार रूट में आ गया, ठीक है ना। और ये जो नंबर आ रहा है यार, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये नंबर सिंपली 400 रहता तो यहाँ से 20 बाहर आ जाता, लेकिन ये नंबर 400 से थोड़ा सा बड़ा है, यानी 20 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आएगा यार एल का, 20 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन अब क्या आएगा, क्वेश्चन में भी अलग से कहीं नहीं दे रखा है इन्फॉर्मेशन, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको पूरा, लंबा कैलकुलेशन यार, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा हमें। 404, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो डेसिमल को हटा लो। एल इज इक्वल टू हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे 40441/100, हमने डेसिमल हटा लिया तो ये आ गया, ठीक है ना। अब इसका कैलकुलेट करते हैं 40441 का, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। बाकी सब भूल जाओ, अब तुम देखो इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिंपली स्क्वायर रूट। तो हम लोग पेयरिंग कर लेते हैं ऐसे, 2 2 4 और इस तरीके से पेयरिंग हो गया। तो ये 2 से 2 2 जा 4, माइनस की ये कट गया, फिर ये 0 4 आ गया नीचे, 2 का डबल यहाँ पे आ जाएगा 4, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम यहाँ पे 1 भी लगा लेते तो ये बन जाएगा 41, और ये नंबर है सिंपली 4, तो हमें 0 लगाना होगा, 4 0 40 बन गया, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40 इंटू 0 0, माइनस की ये बच गया 4,
फिर ये 41 जंप करके आ गया नीचे, 20 का डबल हो गया यहाँ पे 40, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो हम क्या लें, 1 अगर ले लेते हैं तो 401 बन जाएगा, और 401 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नज़दीक आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 ले लेंगे तो 402 इंटू 2 ये 800 समथिंग आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें 1 लेना होगा, 401 इंटू 1 ये हो गया 401, माइनस की ये बच गया 40 बच गया, ठीक है। फिर अब इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा लेते हैं, 0000, कम से कम 2 और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये पार्ट खत्म हो गया। अब हमें डेसिमल के बाद वाला टर्म नीचे लाना है, तो हमें यहाँ डेसिमल देना होगा, फिर ये दोनों जीरो जंप करके आ गया नीचे, और 201 का डबल यहाँ पे आ जाएगा 402। अब क्या करें, अब देखो सिंपली अगर हम यहाँ पे सबसे लोवेस्ट नंबर अगर 1 भी लगाते हैं तो ये 4021 बन जाएगा, और यहाँ पे मात्र 4000 है, यानी हम यहाँ पे इस बार 1 भी नहीं ले सकते, हमें 0 लेना पड़ेगा। तो 0 लगाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4020 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 0, माइनस किए तो ये 4000 एज इट इज़ आ गया नीचे। हम डेसिमल लगा चुके हैं, तो अब ये दोनों 0 जंप करके आ जाएगा नीचे, और इस पूरे का डबल करके लिख लो, 2010 का डबल 4020। अब देखो यहाँ पे जो नंबर ये 4 लाख समथिंग है, 4 लाख के आसपास है, और यहाँ पे 4020, अगर हम यहाँ पे 1 लगाएंगे तो ये तो 40,000 समथिंग बनेगा, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है ये। तो यहाँ पे हम 9 लगा के देखते हैं, 4020, 9 लगा दिया हमने यहाँ पे, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जाए 81, 9 2 जाए 80, 9 4 जाए 36, 36, 3,61,881 के आसपास आएगा, जो कि 4 लाख के नज़दीक है, क्योंकि 9 से बड़ा तो कोई नंबर है नहीं यार। तो सिंपली 9 लगाएंगे और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 361881, माइनस करो जो भी आएगा यार, हमें अब आगे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करना नहीं है, हमारा काम हो गया, हमें इतना जो सफिशिएंट था वो मिल गया 201.09, यानी ये जो नंबर है एल का 40441, ये अंडर रूट इसमें से क्या बाहर आ गया 201.09, और डिनोमिनेटर में 100 था, उससे क्या बाहर आ गया 10, ठीक है। तो स्लैंट हाइट का वैल्यू हो जाएगा, ये 10 हटेगा तो 20.109, ठीक है। ये मिल गया हमें स्लैंट हाइट, ठीक है। अब देखो क्या करो, अगर हम इसको चाहें तो राउंड ऑफ कर लेंगे, डेसिमल के बाद जनरली हम लोग 2 डिजिट रखते हैं, तो ये 109 है, तो ये क्या हो जाएगा 20.11, हम लोग इसको लिख सकते हैं, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 20.11 अप्रॉक्स, ठीक है ना। तो अब यार देखो, अब हमें जाके स्लैंट हाइट मिला है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे, हमें कैलकुलेट क्या करना था इस एग्जांपल में, हाउ मेनी ग्रेन, तो पहले हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, और पाई के लिए कुछ स्पेशल बोला हुआ नहीं है, तो हम 22/7 यूज़ कर लेते हैं, 22/7, और रेडियस क्या दिया हुआ था इसका 2.1, तो 2.1, और स्लैंट हाइट आया है 20.11, ठीक है। तो 7 से तो कट गया ये 0.3 बार में, और 22 इंटू 0.3 ये बन गया 6.6 इंटू 20.11। देखो जहाँ भी हमें इस टाइप का नंबर दिखता है जिसमें से हम लोग 11 बाहर निकाल सकते हैं, तो हम लोग 11 तुरंत बाहर निकाल लेते हैं, या तुम डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, चलो ठीक है। 2011 को 66 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 0 0, 6 2 जा 12, और फिर ये आ जाएगा 12066 प्लस कर दो, 6 6 6 12 कर दो, 6 7 2 2 1 3 1 3 1 3 2 7 2 6, 2 प्लेस यहाँ और 1 प्लेस यहाँ, 3 प्लेस, तो ये आ गया 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पूरे इस यार ये जो मकई है इसका पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने दाने होते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में यार 4 दाने होते हैं, 4 ग्रेन्स, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स होंगे, सिंपली यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम लोग, 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन होंगे, तो 4 इंटू 132.726 इसको मल्टीप्लाई कर लो बस, तो 132.726 इंटू 4, 4 6 जा 24, 2 4 2 जा 8, 2 10 का 0, 1 4 7 जा 28, 29, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और एक 9, 4 3 12 का 2 1 4 4 1 5, 5 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है यार, देखें क्या आंसर है इसका, यहाँ लिखा हुआ नहीं, एक सेकंड में चेक कर लूँ,
529 कैसे आ रहा है, एक सेकेंड। 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 2 10 का 0, 1 4 7 जा 28 और एक 29, ये हो गया 2 कैरी, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया ना। 4 2 जा 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और एक 13 का 3, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और एक 5, तो 530.90, 530.904। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है इसका आंसर, 530.90 है, तो यार इसको हम लोग अप्रॉक्स में ले सकते हैं 531 अप्रॉक्स। यानी यार कितने इसमें दाने होंगे, 531 दाने होंगे यार इसमें। टोटल मकई के कितने दाने भाई, 531 दाने। ठीक है, तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन यार कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो टाइम काफ़ी हो गया, तो इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं ये 3 क्वेश्चन के साथ, और एक्सरसाइज 13.3 नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। चलो बाय बाय, कमेंट करके ज़रूर बताना यार समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। चलो बाय बाय।